हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को 77वां रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जहां पे हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। और जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल के स्तर। स्वास्थ्य देखभाल के स्तर कितने होते हैं? तो आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तर होते हैं। पहला प्राथमिक स्तर, जिसको प्राइमरी लेवल कहा जाता है। दूसरा द्वितीयक स्तर, जिसको सेकेंडरी लेवल कहा जाता है। और तीसरा जो होता है तृतीयक स्तर, वो हमारा तृतीय लेवल कहलाता है। तो स्वास्थ्य देखभाल के कितने स्तर है? तो 3 स्तर है। और ये तीनों स्तर आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। यह वीडियो क्लास 10 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 कहता है मलेरिया के प्रमुख लक्षण। मलेरिया के प्रमुख लक्षण क्या क्या दिखते हैं हमारे शरीर में? तो जब किसी व्यक्ति को मलेरिया से पीड़ित होते हैं तो सबसे पहले तेज बुखार आते हैं, ठंड लगना, कभी ठंड ना लगना, सिर में दर्द होना, ये मलेरिया के प्रमुख लक्षण होते हैं। इसके अलावा पसीना आना। तो जितना ज़्यादा हो सके सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से करते जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है प्राथमिक उपचार के उद्देश्य बताइए। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि घायल व्यक्ति का जीवन बचाना। घायल व्यक्ति को जीवन बचाना। दूसरा होता है चोट या बीमारी को बिगड़ने से रोकना। इसके अलावा उपचार को अच्छे ढंग से करना ताकि उनका बचाव किया जा सके। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य होता है कि रोगी को किसी तरह से उनका जान बचाया जाए, ताकि सही समय पर उसे अन्य अस्पतालों में एडमिट किया जा सके जब उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार ना हो पाए तो ये सारे प्रश्न 2 अंक के हैं, अच्छे से इसे करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संतुलित आहार के क्या लाभ है? तो संतुलित आहार के अनेक लाभ होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और तीसरा है शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होता है। तो संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, जैसे कि दाल, चावल, हरी सब्जियाँ, मांस, मछली, अंडा, ये सभी संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। इससे हमारे शरीर का विकास भी सही ढंग से होता है और इसके अलावा हमारे शरीर को अनेक प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। तो संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि नर्स की भूमिकाएं क्या बताइए। तो नर्स की अस्पताली विभाग में महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। नर्स जो होती है वो रोगियों की देखभाल करती है। दूसरा है नर्स डॉक्टर की सहायता करता है। और तीसरा है दवाइयों का सही सही समय पर प्रयोग करना। ये नर्सों के द्वारा रोगियों को बताया जाता है। इसके अलावा अस्पताली विभाग की देखरेख भी नर्स के द्वारा की जाती है, खास करके रोगियों को। तो ये भी प्रश्न आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जहाँ पे प्रश्न कहता है कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य बताइए। तो सबसे पहले आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना जो है, इनकी शुरुआत 2018 में शुरू की गई थी। और इनका उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं तो गरीब व कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। वहीं आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार मिलता है। अर्थात जब आप किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत में 5 लाख तक के आपको फ्री में इलाज कराया जाता है। लेकिन इस योजना का लाभ सभी लोगों को नहीं मिल पाता है। वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं तो बोलता है आयुष्मान भारत योजना यहाँ पे लागू नहीं है, और इस तरह से लोगों से पैसे को ठगी करते हैं। तो ये एक गलत है। लेकिन सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई है इस पर अमल नहीं किया जा रहा है, तो ये अलग बात है। कुछ लोग हैं जो इनका लाभ ले पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूरे भारत में स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके अलावा इससे निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज संभव है। तो ये प्रश्न आप लोग के 5 अंक में पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिजियोथेरेपी से प्रश्न बार बार पूछते हैं क्लास 10 के एग्जाम में। पल्स पोलियो अभियान की भूमिका बताइए। पल्स पोलियो अभियान एक टॉप क्लास का क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। भारत में पोलियो उन्मूलन हेतु 1995 में शुरू की गई। अर्थात भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत 1995 में की गई थी। और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। कितने बूंद पिलाई जाती है आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। वहीं घर घर जाकर टीकाकरण की व्यवस्था कराई जाती है। हमारे आंगनबाड़ी के सेविकाएं द्वारा इसका कार्य को पूरा किया जाता है। इस अभियान से पोलियो के केस लगातार कम हुए हैं
और भारत को 2014 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग अच्छे से करके जाना है और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा फिजियोथेरेपी के बारे में आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिजियोथेरेपी, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अचानक से हमारे पैर या शरीर के किसी भी हिस्से में मोच आते हैं, तो कभी कभी दर्द जो होता है सो तुरंत ठीक हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दर्द ठीक ना होने के कारण हमें किसी चिकित्सकीय की सहायता लेनी पड़ती है, जहाँ पे बिना चीड़-फाड़ और बिना किसी प्रकार दवाई का योगा के द्वारा ही ठीक किया जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी कहते हैं। तो एक अच्छा प्रश्न होने वाला है। इसके अलावा कोरोना वायरस से रिलेटेड भी आप लोग का प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और ये भी आप लोग के लिए 2 अंक के प्रश्न होने वाले हैं। तो जहाँ पे प्रश्न कहता है संक्रामक रोग क्या है, उदाहरण दें। तो आप सभी को पता है कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे टीबी टीबी, मलेरिया, कॉलेरा, डेंगू, ये सभी क्या है, संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। टीबी यानी कि टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है, तो बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है, और यह टीका तापेदिक यानी टीबी से ग्रसित बीमारी को में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों की टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यह शरीर में प्रतिरक्षा पैदा करता है, बच्चों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखता है, और जब बच्चे जन्म होता है उस समय जीवन रक्षक टीकाएं किसे कहा जाता है, तो बीसीजी को कहा जाता है, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर आप लोग को बताया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे। अब कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है जिसे हम करने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है स्वास्थ्य का अर्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सुख समृद्धि ही स्वास्थ्य कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में है। WHO में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। इसके लिए ऑप्शन दिया जा रहा है 164 और 193 दिया गया है। आप लोग जितना जल्दी हो सके हमें कमेंट करें। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे कहता है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 ईस्वी में शुरू की गई थी। वहीं आप लोग को जीडीए का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। जीडीए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है, और अस्पताल विभाग में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बीसीजी का पूरा नाम आप लोग से पूछा जा सकता है। इसके अलावा टीटी का पूरा नाम पूछा जा सकता है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न का आता है कि टीबी किस जीवाणु से फैलता है। तो टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न का आता है कि त्योहारों में भीड़ के दौरान किस रोग का खतरा अधिक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्योहारों में भीड़ के दौरान में सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग की खतरा अधिक होता है। वहीं हाथों की स्वच्छता की दर कितनी होनी चाहिए, तो 20 से 30 सेकंड होनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेडों की संख्या कितनी है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का आता है शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति है। तो शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति हमारी त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। मानव में सामान्य रक्तचाप की दर कितनी होनी चाहिए, तो 120/80 होता है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। वहीं 7 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है रोगी का जान बचाना। 8 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि मलेरिया किसके काटने से फैलता है। तो मलेरिया जो है एनफोलिज मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो लाल क्रॉस है, स्वास्थ्य का प्रतीक चिन्ह होता है। वहीं 10 नंबर प्रश्न कहता है कि हाथ धोने का सही समय क्या है। तो हाथ धोने का सही समय है खाने से पहले हाथ को धोना चाहिए। इस तरह से हमने कंप्लीट जो आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। और आज बहुत ही खुशी का और त्यौहार का हमारे लिए है रिपब्लिक डे। आप सभी झंडा जरूर फहराएं और तिरंगे झंडे को सलामी दें। जय हिंद, जय भारत।